Hello, I am Karuna from Vasudev Vidya Mandir, and in today's class we'll do grade 10th Maths Trigonometry chapter 8 exercise 8.4 question number 5 and the code of this video is #74। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और टफ एक्सरसाइज है वो है 8.4 और उसका भी जो है क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और टफ भी है। तो इसीलिए जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियो बनाई है। तो हर पार्ट हम सॉल्व करेंगे विद फॉर्मूला। तो जितनी भी मैं आइडेंटिटीज़ लिखूंगी इस एक पार्ट को सॉल्व करने में सीक्वेंस वाइज वो मैं यहाँ पर लिखती जाऊँगी, आप समझते जाइएगा, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, LHS को सॉल्व करना है और RHS आ जाएगा। किसी किसी केसेस में ऐसा भी होगा कि आपको RHS को सॉल्व भी करना पड़ेगा और मतलब आपको जो है ना, मतलब कोई इसका रोड लर्निंग नहीं है, आपको थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट हम LHS ले रहे हैं और LHS लेके सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, टेकिंग LHS, सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर। ओके, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर। तो अब मैं फर्स्ट आइडेंटिटी क्या लिख रही हूँ, कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन एंड कॉट क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स कॉस अपॉन साइन। तो फर्स्ट आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी कॉसेक को मैं किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, साइन में, और सेकेंड आइडेंटिटी मैं कौन सी यूज कर रही हूँ, कॉट को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, मतलब साइन और कॉस की टर्म्स में जो है हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कॉट को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ कॉस अपॉन साइन। तो ये आइडेंटिटीज जो है आपको लर्न करनी पड़ेंगी, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो कॉसेक का आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, थीटा हो, ए हो, बी हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। और ये हो गया मेरा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। RHS को आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करके मुझे ये लेके आना है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया है, बीच में प्लस माइनस हो और रैशनल नंबर हो, मतलब अपॉन की फॉर्म में हो, देन व्हाट यू विल टेक LCM। तो साइन थीटा और साइन थीटा का LCM आ गया साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस का माइनस, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया 1 को कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा। ओके, होल स्क्वायर। अब ये जो होल स्क्वायर है इसको मैं सेपरेटली भी लिख सकती हूँ, मतलब इसको ऐसे स्क्वायर लिख दूँ और ये एक इसका स्क्वायर लिखूंगी तो ऐसे ही तो लिखूंगी साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए ना आप। और चलो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम इसको वैसे ही लिखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगी। ओके, अब न्यूमरेटर को भी 2 टाइम्स लिखना है, तो दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख रही हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख दूँ इसको, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा को क्या लिखना है, इसका भी तो स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए एक 1 2, अब थर्ड आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, एक आइडेंटिटी मैंने पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ऑन द प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पर क्या लिख सकती हूँ 1, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं राइट में शिफ्ट कर देती हूँ। तो साइन स्क्वायर को मैं इससे रिप्लेस कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में व्हाट आई विल डू, इसके बाद जो अगला स्टेप है मैं यहाँ पर कर रही हूँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में एज इट इज लिख रही हूं, ये सारा अपना आइडेंटिटी पोर्शन है। ओके, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख रही हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी। अब फोर्थ आइडेंटिटी में क्या यूज कर रही हूं, मैं यूज कर रही हूं, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यही तो चीज है, अगर 1 का भी स्क्वायर करूंगी 1 ही आएगा सेम। तो इसको मैं, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है, इसको ए प्लस बी
और a माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस पूरी जगह इसको मैं किससे रिप्लेस करूंगी, a प्लस बी a माइनस बी से। दैट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया। तो आप देखिए मेरे पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो जो RHS थी वही LHS आ गई सॉल्व करके। तो मैं क्या लिखूंगी, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड। ओके, तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया। आप नोट डाउन करिए, फिर हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सो अब फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकेंड पार्ट अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, कॉज ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉज ए इज इक्वल्स टू 2 सेक ए। देखिए इनका जो ज़्यादातर ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है ना, मेन फंडा क्या है इनका, मोस्टली क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर दे और आप क्या करें, एलसीएम लीजिए। ठीक है ना, अगर आपको मतलब अपॉन में दिख रहा है, रैशनल नंबर है, बीच में प्लस माइनस है, तो टेक एलसीएम, कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन सॉल्व जरूर होगा। तो अब ये ऑलरेडी मतलब साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्टेड है, पहले से ही है, तो अब हम इसको एज इट इज सॉल्व करेंगे। तो LHS अब हम क्या लेंगे, ये मैं इसको रिपीटेड नहीं लिख रही हूँ दोबारा से, और ये वाली जो आइडेंटिटीज है ना, ये हमारे फर्स्ट पार्ट में नोट यूज हुई है, फर्दर में भी और भी पार्ट्स में यूज हो, तो इसीलिए अभी मैंने इनको इरेज नहीं किया है। तो मैं LHS ही ले रही हूँ। LHS में मैं क्या ले रही हूँ, अपॉन में है, बीच में प्लस माइनस है, व्हाट विल डू, विल टेक LCM। तो 1 प्लस साइन ए और कॉज ए का LCM क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए एंड ओके और कॉज ए। तो इस पूरे टर्म को इससे आपको डिवाइड करना है। तो जब इस पूरे टर्म को इससे डिवाइड मैं करूंगी तो ये वाली चीज तो मेरी कैंसिल आउट हो जाएगी, रिमेनिंग मेरा क्या बचेगा, कॉज ए। कॉज ए को जब मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगी कॉज ए से, तो क्या आ जाएगा, कॉज स्क्वायर ए। ओके, बीच में प्लस है, प्लस का प्लस। अब इस पूरी टर्म को आपने इससे डिवाइड करना है, तो कॉज ए कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से, तो 2 बार 1 प्लस साइन ए हो गया, साइन ए का होल स्क्वायर। LHS से मुझे कोई मतलब नहीं है, लास्ट में हम देखेंगे हैंस प्रूफ लिखने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या आइडेंटिटी यूज करूंगी, देखिएगा आप लोग, कॉस स्क्वायर है एज इट इज, प्लस का प्लस, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ी है ना, तो यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, फिफ्थ आइडेंटिटी। फिफ्थ आइडेंटिटी मैं कौन से क्वेश्चन में, सेकेंड पार्ट में यूज कर रही हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, तो यहाँ पर a क्या है मेरा 1 एंड b इज साइन ए, तो इसको मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 1 एंड b क्या है साइन ए। तो 1 को वैसे तो देखिए लिखा ही नहीं जाता है, बट आप लोगों को कुछ आता भी नहीं है तो मुझे बताना पड़ता है, 1 प्लस साइन ए कॉज ए। अभी मैंने डिनोमिनेटर को कुछ नहीं किया है, वैसे ही रखा है, मुझे नहीं पता, आगे देखते हैं क्या चलता है अपना। कॉज स्क्वायर ए एज इट इज, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, कई स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 2 कर देते हैं, प्लीज मत करिए, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करें या 10 बार करें 1 ही आएगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ओके, डिनोमिनेटर को मैंने एज इट इज रखा है, 1 प्लस साइन ए कॉज ए। अब देखिए एक आइडेंटिटी मैंने पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है वो 1 हो जाता है। कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी देख रहे हैं ना आप, साइन स्क्वायर ए, डबल टिक कर रही हूँ मैं, डबल टिक मतलब सेकेंड पार्ट में मैंने ये फिफ्थ आइडेंटिटी यूज की है और थर्ड आइडेंटिटी यूज की है। तो ये आइडेंटिटी क्या कहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो a हो b हो या थीटा लिखा हो एक ही बात होती है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे 1
प्लस ये वाला 1 तो एज इट इज, प्लस 2 sin A एज इट इज। ओके, डिनोमिनेटर को हमने ऐसे ही लिखना है। देखिए अब 1 और 1 जो है 2 हो जाएगा। ओके, तो 2 प्लस 2 sin A हो गया। तो मैं न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकाल सकती हूँ। आई कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर। तो मैं यहाँ पर इस स्टेप यहाँ पर कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप मैं क्या कर रही हूँ, 2 कॉमन निकाल रही हूँ। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ और ये प्लस करके 2 आ गया, यहाँ लिख देते हैं हम, कंफ्यूज ना होइए आप। 2 आ गया, अब 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आया, यहाँ से 2 पूरा बाहर निकला तो अंदर क्या बचा, 1। 2 कॉमन का मतलब होता है कि 2 से डिवाइड कर दे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो आएगा ना हमारा। ठीक है, 1 प्लस यहाँ से भी 2 बाहर निकल गया sin A। जो डिनोमिनेटर में था उसको मैंने एज इट इज़ लिखा है, उसको तो मैंने कुछ टच किया ही नहीं, वैसा का वैसे ही है बिल्कुल एज इट इज़। अब देखिए 1 प्लस sin A, 1 प्लस sin A कैंसिल हो गया। अब 2 डिवाइडेड बाई cos A हो गया। अब इसको मैं कैसे रीराइट कर सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos A। अब मैं यहाँ पर एक सिक्स्थ आइडेंटिटी लिख रही हूँ, और वो आइडेंटिटी क्या होती है, sec A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos A। दैट मीन्स 1 अपॉन cos A जहाँ पर है उसकी जगह मैं sec लिख सकती हूँ। तो ये किसके बराबर हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos A की जगह क्या आ गया, sec A। तो देखिए जो RHS में था वही मेरा LHS में आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो मैंने सेकेंड पार्ट में 3 आइडेंटिटी यूज़ की हैं, फर्स्ट ये की, देन दिस एंड देन दिस। तो आइडेंटिटीज़ आपको लर्न करनी होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वीडियो को हम ओवर करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे पार्ट्स के लिए जो है मैं आगे आपको वीडियोज़, जैसे ये 74 है तो 75, 76 सीक्वेंस में आपको मिलेगी। बाय।